अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर मेरे व्लॉग सुबह टाइम से स्टार्ट होते हैं क्योंकि ना सुबह टाइम मैं अब जब अपने काम को स्टार्ट करती हूँ तब मैं बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ। मतलब फ़र्स्ट टाइम जो है, डे का जो फ़र्स्ट टाइम होता है उसमें मैं बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ। कुछ लोग शाम को होते हैं बट मैं जो है ना सुबह वाला बंदा हूँ। क्योंकि आप आज़मा कर देख लें, जब आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं ना जल्दी, तो आपके सारे तमाम काम जितने भी होते हैं ना वो फ़र्स्ट टाइम में ही सिमट जाते हैं। अगर आप लेट उठते हैं थोड़ा सा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आप यकीन करें सारा हर काम लेट हो जाता है। इवन नाश्ता खाना सारा कुछ लेट हो जाता है और काम सिमटने का नाम ही नहीं लेता, दिन ख़त्म हो जाता है। तो सुबह के कामों में, सुबह टाइम में अल्लाह ताला ने ना एक अलग सी बरकत रखी हुई है सुबह सवेरे काम की। तो खैर, यहाँ जी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और आज हमने करने हैं बहुत सारे काम बाहर किए। जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ हैं, दिन बहुत छोटे हैं। अगर एक जगह भी आप जाओ तो जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाते ही जैसे ही मार्केट, आजकल स्कूल भी लेट लग रहे थे तो इस वजह से हम लोगों ने मार्केट भी साथ ही खुल जाती है। तो आज हमने जाना था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में बताया कि मैं अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, ब्रांड्स वाली शॉप्स पर ना ऐसा होता है कि वहाँ पर वो वीडियो अलाउ नहीं करते, मगर यहाँ पर जहाँ अब हम जाएंगे, नाश्ता करते ही फ़ौरन हम लोग निकल गए थे और यहाँ से मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दिया आपको दिखानी। ये है जी मुल्तान की लक्कड़ मंडी। यहाँ पर इन्होंने मुझे वीडियो अलाउ की या नहीं की, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो इसलिए मैंने जो है ना ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँगी, जहाँ पर आप जितने भी जो है ये सोफ़ा वगैरह और डिज़ाइनिंग और जितना भी फर्नीचर देख रहे हैं ना, ये अगर आप ब्रांड्स पे चले जाएँ ना, ये लाखों के हिसाब से है। आजकल ये 2-4 दिनों में हम लोगों ने मुल्तान का कोई ऐसी शॉप नहीं है फ़र्नीचर की जो हमने छोड़ी हो, क्योंकि हमने लेना है और इंसान देख कर, हर जगह से देख समझ बूझ कर लेता है। तो यही फ़र्नीचर सेम, यही चनियोटी स्टाइल और सारे जो हैं अब लाखों में, मतलब आपकी रेंज ही वहाँ नहीं जाती। जहाँ आप सोचते हैं कि हम 2 चीज़ें नहीं लेंगे, वहाँ आपकी एक भी नहीं आती। तो खैर, यहाँ पर ये है कि वहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप यकीन करें यही कि यही सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं और मगर अफोर्डेबल नहीं हैं, जो सीधी बात है। बट हम लोगों ने क्योंकि लेना था फ़र्नीचर, तो हम लोगों को थोड़ी जल्दी भी थी। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया जैसे लिया। बट अब हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा जो है वो बन जाएगा। अच्छा, उसमें एक बात ये होती है कि यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर लें, ये रॉ फॉर्म में है सारा। उसके बाद अपनी पसंद का फैब्रिक लगाएं। अगर आपने अपने रूम का कोई थीम चूज़ किया हुआ है, या टीवी लाउंज का या ड्राइंग रूम का कोई थीम चूज़ किया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कलर भी रखा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होती है। जब हम बाहर से लेते हैं ना, उसके पास अगर आपका एक स्ट्रक्चर आपकी पसंद का है ना, तो फैब्रिक उनकी पसंद का होगा। अगर फैब्रिक उनकी पसंद का है, आपकी पसंद का है, तो कलर उनकी पसंद का होगा। मतलब एक ना एक चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ लाजमी करना पड़ता है। ये देखिए रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, ये तो एज़ इट इज़ जाएँ और पॉलिश कराएं इनको, और ये चेयर्स को पोशिश कराएं, पॉलिश कराएं, और बस आपकी एग्जैक्ट शॉप जैसी बन जाएंगी। तो बहुत अच्छा फ़र्नीचर था। जब मैं यहाँ से ख़रीदूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी अम्मी को हमने छोड़ा, अम्मी ने जाना था बहावलपुर। तो अम्मी को छोड़कर हम लोगों ने ना, मैंने थोड़ा सा बाज़ार का काम था, काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर हमने चादरें वगैरह ली, जो कि मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ का दुपट्टा था, टेलर से सूट आया था, तो मैंने कहा चलें इसको पिको कराती जाऊँ। जब मैं यहाँ पर गई ना, आप यकीन करें आगे मतलब आम दिनों में भी इस जगह पर इतना रश होता है, इतना रश होता है कि मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शादी के मौके पर या बाज़ार ईदों के मौके पर यहाँ पर रश, यहाँ ऑल टाइम रश होता है और आप टांग रखने की जगह नहीं होती। मगर ये पूरा का पूरा बाज़ार खाली था। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा, मैं इतनी देर वहाँ पर खड़ी रही, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्यों इतना मतलब सुनसान हुआ हुआ है, वीकेंड है और पॉसिबल ही नहीं है कि वीकेंड पे रश ना हो। तो उसने कहा कि मैम यहाँ पर ना हमारा बिल्कुल जो आजकल काम है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। ऑफ मतलब सारा हमारा जो सीज़न है ना वो ऑफ़ हुआ हुआ है महंगाई की वजह से। तो वाकई में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग खाने को मुश्किल से पूरा हो रहा है, और फिर बाज़ार तो सब दुकानदार बेचारे यही रोना रो रहे थे। तो खैर जी, हम आ गए थे घर, काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो मैंने कहा अम्मी का सामान वगैरह पैक करना था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये फिर पैक हो जाएंगी। तो ये ख्वाजा टेक्सटाइल की आप लोगों के साथ चादरें जो मैंने बेडशीट्स ली हैं न्यू,
वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। आपको पता है कि ख्वाजा टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले यही चादरें हुआ करती थी कॉटन की, जब नहीं होती थी बहुत कम हुआ करती थी, मगर यही फैब्रिक हुआ करता था और हम लोग भी इसी को ही प्रेफर करते थे। अब ये है कि हम सीज़न वाइज सर्दियों के सीज़न में ये बिछाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो अभी भी सर्दियों में भी कुछ मतलब कॉटन बिछाते हैं, मैं भी मिक्स कभी बिछाती हूँ जब मेरे पास नहीं थी। तो गर्मियों में ये है कि वो बिछाते हैं। तो ये देखिए 2 कलर्स थे, एक स्किन ये अम्मी का है और जो ब्लू है, नेक्स्ट डे जब हम गए वो एक ही चादर पड़ी थी। अच्छा, इनमें बहुत अच्छी एक बात है, कचहरी के पास इनकी शॉप है। अगर किसी को जानना है, कोई मुल्तान का है, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ लीजिएगा। अगर किसी ने शॉपिंग यहाँ से करनी हो तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी इसका एड्रेस। तो यहाँ पर ये देखिए फैब्रिक आपको समझ आ गई होगी, अच्छा थिक फैब्रिक है। मेरे पास ना पहले की चादरें हैं, आप यकीन करें मैंने उनको इतना रफ़ यूज़ किया, इवन नीचे बिछा कर यूज़ किया, मगर उनका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त होता है, कलर्स हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इनकी एक ये बात है अच्छी कि जैसे अब मेरे रूम में ना 3 बेड्स हैं बच्चों के, तो ये एक चादर भी दे देते हैं। तो मुझे ना 2 पेयर्स लेने पड़ते थे, अगर आइडियाज़ वगैरह जहाँ से भी मंगवाओ तो 2 पेयर्स लेने पड़ते थे, एक चादर फिर ऐसे एक्स्ट्रा हो जाती थी। तो इनकी अच्छी बात है कि एक चादर भी आपको दे देते हैं। तो मैंने भी बच्चों के साथ का ना अपने अपने बच्चों की, मेरी मदर इन लॉ के रूम की, हर कलर वगैरह हर चीज़ माइंड में रख के ना तो मैंने चादरें ली हैं। अम्मी की भी इसमें हैं कुछ, और गेस्ट बेड की भी, मतलब सारी जो है अपने अपने मिजाज और बच्चों के हिसाब से हैं। तो खैर ये डबल बेड की चादर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चादरें मिल गई थी और ये एक दफ़ा ले ली है ना तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बहुत अरसा चलेंगी, क्योंकि सर्दियों का सीज़न भी कम आता है और धुलती भी कम है, तो इसलिए ना। और इनका फैब्रिक, कलर्स, हर चीज़ बहुत बेस्ट होती है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ना, और अच्छे डिज़ाइन थे, कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा थी। और जो है ना अच्छी चीज़ें थी, चादरें डबल बेड की, अगर आपने कोई शादियों वगैरह की लेनी हो या बहुत अच्छी हैं। हर शहर में इनकी जो है ना शॉप्स होती हैं। अच्छा, इनकी अपनी आउटलेट भी होती है और ये दूसरी शॉप्स पे भी मतलब रखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इनकी अपनी आउटलेट है और बाकी जो है वो ऐसी हैं, नहीं, सारी एक जैसी हैं, वहाँ पर भी यही कलेक्शन होगी। अच्छा, तो यहाँ पर जी अभी बैठे हुए थे तो मेरा बेटा ना डेली ये उठा कर खेलता है, ये स्किपिंग टाइप है। तो ये मुझे इतना अच्छा इनका ये लगा है ना, बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें एक तो ना आपकी बहुत अच्छी वर्कआउट हो जाता है, बच्चे थोड़े ना बहुत अच्छे मतलब घर में अंदर ही ठहर कर वो उनका वर्कआउट होता रहता है। मैं भी अक्सर करती हूँ तो यकीन करें मुझे पसीना आ जाता है, जैसे हम स्किपिंग करते हैं, ये सेम वैसा है। बट ये न्यू स्टाइल का है, जैसा कि हर चीज़ अब नई आ गई है, तो ये भी न्यू स्टाइल का बहुत अच्छा है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैंने मंगाया था दराज से। इसकी ना अब थोड़ी सी वायर्स निकल गई हैं क्योंकि काफ़ी ये पुराना है। यहाँ पर इसका व्हील लगा हुआ है जो कि घूमता है और इसके अंदर आपने जो है ना खुद भी ठहर के घूमना है स्किपिंग करनी है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर कोई मंगाना चाहे तो दराज पर ये अवेलेबल होगा। मुझे लिंक याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले जो है वो बनाया था। अच्छा जी, घर आए तो हम बहुत थक चुके थे, बच्चों को लगी हुई थी भूख, ऑब्वियस बात है सर्दियां हैं, अब हमें खुद भी भूख लग जाती है। बाहर से हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि ना ही खाएं, घर जाकर खाएं। तो बच्चों ने इतनी ज़िद की तो मैंने कहा चलें अब टॉर्टिला रैप्स, हम लोगों को कॉल आई तो हम मैं लेती आई थी। और वेजिटेबल्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर रखती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चों के लंच वगैरह का बहुत मसला होता है, ख़ास तौर पर रात टाइम का ना बड़ा ही मसला होता है। तो ये जी मैं इनका लेती आई थी टॉर्टिला रैप्स, तो इनको मैंने टॉर्टिला रैप्स बना के दिए। और आपको एक बहुत मज़े की बात ये बताऊं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा बेचारे थक गए थे, बहुत ज़्यादा घूमने के बाद। बेटा एक मेरे साथ था आज और बाकी घर बैठे हुए थे। तो जब हम लोगों ने ना ये पूरे कंप्लीट कर लिए ना तो उसके बाद लाइट चली गई और बच्चे इतने शदीद भूख के मारे ना बेचारे अब इंतज़ार में थे कि ममा कब बनेगा। बस मैं जल्दी जल्दी ही बना रही थी, तो आप यकीन करें इसी पॉइंट पे आके ना लाइट चली गई। और हमने प्री हीट भी करने रख दिया था ओवन, बट लाइट ऐसी गई कि हम लोगों ने इतना वेट किया। और जो है ना पता नहीं क्या होता है ऐसा, बाय चांस मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, जब कभी आपने कपड़े आयरन ना किए हों, पूरा साल करते रहें, एक दिन अगर आपसे मिस हो गया ना तो अगले दिन वो लाइट चली जाएगी। तो पता नहीं ये कैसा इत्तेफाक है या पता नहीं ये क्या होता है, मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे। तो यहाँ पर जी इंतज़ार कर करके, हालांकि डेली आ जाती है, थोड़ी देर के लिए जाती है, आजकल लोड शेडिंग थोड़ी कम है, बीच में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर
उसके बाद जो है बच्चे बेचारे सो गए थे, फिर मैंने रख दिया और इनको सुबह जो है लंच में फिर बना के दिए थे क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ कुक थी। अच्छा, यहाँ पर ना टॉर्टिला रैप्स का मैं आपको बताऊँ, ये ऐसे ड्राई बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस वाली पिज़्ज़ा सॉस लगा के ना पूरा वही मटेरियल लगा दिया, तो ये बहुत मज़े के, मैं आपको फाइनल इनकी लुक दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड, क्योंकि ना मैं अम्मी को कहती अम्मी आप पिज़्ज़ा ब्रेड खाएंगी ना, तो जब से मैंने ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनानी स्टार्ट किया ना, यकीन करें मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिज़्ज़ा भी मुझे ना मतलब दिल नहीं करता, अगर कोई चॉइस रखे ना कि पिज़्ज़ा ब्रेड या पिज़्ज़ा, तो मैं कहूँगी पिज़्ज़ा ब्रेड। इतनी मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत से झटपट, अक्सर मैं इनको सुबह लंच के लिए भी बना कर, ऐसे डो की थोड़ा मसला होता है, सारा टाइम बहुत ज़्यादा डो में लगता है, तो ये झटपट ही बहुत मज़े की बन जाती है। तो खैर जी, यहाँ पर हमारे जो हैं ये हो गए हैं रेडी। और आप देखें, मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ की प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त हो ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाती है, आपका खाने का दिल करता है और आपको अच्छी लगती है वो। तो ऐसा ही है, इनकी जो प्रेजेंटेशन और इनकी शक्ल है ना, वो इतनी कोई ज़बरदस्त बनती है ना, आप यकीन करें ना खाता हुआ बंदा भी ना खा लेता है। तो खैर बहुत अच्छे बने थे। ये देखें, अब हमने बेकिंग ओवन में भी इसको रखे कि किसी तरह लाइट आ जाए और हम जल्दी से झटपट बना दें, मगर लाइट नहीं आई थी। तो खैर बच्चे बेचारे सो गए थे, बड़ा ही दुख हुआ कि इंतज़ार कर कर के वो दूध वगैरह पीकर सो गए। मगर यह है कि सुबह इनको जब मैंने लंच में दिया ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर ले गए। तो मेरा लंच का मसला भी हल हो गया और दूसरा बच्चे भी खुश हो गए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के साथ अपना एंडिंग पॉइंट शेयर नहीं कर सकती हमेशा की तरह, मगर आज मैंने थोड़ा सा, जब मैंने पूरा आधा अभी खाना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे याद आया मैंने तो जो है आफ्टर बेकिंग की मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई थी। तो खैर थोड़ा सा है इसकी शक्ल, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा थोड़ी सी चेंजिंग्स करके ना। हालांकि अब टॉर्टिला रैप्स के ऊपर ये चीज़ वगैरह नहीं होती, ये मैंने अपनी एक उससे जो है ना वो किया है, और बहुत मज़े के, अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आता है ना, उसके आगे भी आप रखते हैं, बस मटेरियल अंदर का अच्छा होना चाहिए, ऊपर की शक्ल अच्छी होनी चाहिए, और क्या चाहिए। तो खैर ये देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत ही मज़े का बना था। ओके जी, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों नए कामों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।